मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। दूसरा पित्त का हिस्सा बहुत क्लियर है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि घी ज्यादा खाएंगे पित्त आपका हमेशा सम रहेगा। और ज्यादा घी खाने का जो समय है वो बारिश के दिनों में और ये जो गर्मी के दिन होते हैं ना, उस समय घी ज्यादा खाइए ताकि पित्त को कंट्रोल करके रखें। और बात के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ। अभी ये जितनी बात है आप सोचो कितनी सरल है, बस हमें अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करना है। जीवन शैली में बदलाव से पहले मन में संकल्प लेना है कि जी हम तो ऐसे ही चले, दुनिया जिधर जाए हमें उससे मतलब नहीं, हम तो ऐसे। तो ये तीन चीजें अगर आपने देख ली तो बहुत। अब थोड़ा आगे चलो, अब और दूसरी चीजों पे मैं चलता हूँ कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके आसपास है और आपके वात पित्त कफ तीनों को सम पे लाने में मदद कर सकती है। ये तीनों समभाग में रहने को अच्छा है। और कौन कौन सी चीजें हैं? तो भागवती जी कहते हैं रसोई के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, सब बने। भागवती जी ने एक सूत्र लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा औषधि केंद्र हमारा रसोई है, सबसे बड़ा रसोई। अब दुर्भाग्य से हम रसोई में जिनको मसाला कहते हैं ना, मसाला, वहां मसाला कुछ नहीं है, सब औषधि। मसाले का और औषधि का अंतर मालूम है? ये मसाला तो शब्द ही भारत का नहीं है, पहले के लिए ये अरबिक शब्द, फारसी से अरबी में आया, अरबी से हमारे हिंदी में, ये विदेशी आए तो ये शब्द दिया। हिंदुस्तान में 17वीं 18वीं शताब्दी का साहित्य जब मैं पढ़ता हूँ तो जब तक मुगलों का राज्य रहा तब तक मसाले शब्द का बहुत। मुगलों के राज्य के पहले एक भी जगह किसी भी शास्त्र में मसाला नहीं। चरक संहिता पढ़ी मैंने, कहीं भी मसाला नहीं। सुश्रुत में कहीं मसाला नहीं, भागवत की कहीं मसाला नहीं। पुराने जितने लेखक हुए हैं 10वीं शताब्दी के पहले से कहीं भी किसी ने मसाले शब्द का इस्तेमाल नहीं। हर जगह है तो औषधि, 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 जीरा औषधि, धनिया औषधि, ये औषधि के रूप में। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं रसोई घर की औषधियों की, ये सब आपके चिकित्सा के लिए है। अब मुझे समझ में आता है कि हमारे पुराने जमाने की माताएं बहनें, जो हमारी दादी हैं, नानी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बेटियों को जो कुछ सिखाया, सब्जी बनाना तो क्या क्या डालना, जीरा चाहिए, धनिया चाहिए, हींग चाहिए, मात्रा कितनी चाहिए, वो सब बड़े वैज्ञानिक और चिकित्सक लोग रहे थे। क्योंकि रोज हमारे शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति सम और असम होती रहती है। आप जानते हैं सुबह जो है ना वात ज्यादा शरीर सुबह से, दोपहर को पित्त ज्यादा होता है, शाम को कफ ज्यादा होता है। तो ये पूरे 24 घंटों में ऊपर नीचे होता है। तो 24 घंटे में जो वात पित्त कफ ऊपर नीचे होता रहता है, तो सब्जियों में उसी के हिसाब से औषधियां डाली जाती हैं। जैसे दोपहर की सब्जी बने, दोपहर की, तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दोपहर की सब्जी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें, और वही सब्जी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती। तो एक दिन मैंने दादी से पूछा कि यही सब्जी दोपहर को मैंने खाई तो इसमें अजवाइन थी, शाम को खाई तो नहीं, क्यों? तो उसने उत्तर तो नहीं दिया। तो उसने कहा मेरी माँ ने ऐसा सिखाया। बस बात खत्म हो गई। अब उस समय मैं भी मान लिया कि ठीक है उसकी माँ ने सिखाया। अब जब मैंने काम शुरू किया ये चिकित्सा पर, तब मेरे समझ में आया कि अजवाइन जो है पित्तनाशक है। घी के बाद, देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज्यादा पित्तनाशक दूसरी कोई चीज है तो वो अजवाइन है। और दोपहर को पित्त भटकता है आप जानते हैं, और वो स्वाभाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित्त भटकना ही चाहिए। तो उस समय अजवाइन डाली जाती है सब्जी में, क्योंकि दोपहर को ही शरीर को अजवाइन की जरूरत होती है पित्त को समझना। तो भारत में ज्यादातर माताएं बहनें ये बात जानती हैं कि दोपहर की सब्जी में अजवाइन चाहिए। दोपहर का दही है ना, दही का मट्ठा, उसमें भी अजवाइन का बाजार लगता है। दोपहर की जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर अजवाइन ग्रस्त होती है या अजवाइन से बनती है, क्योंकि पित्त को संतृप्त करता है। तो आप सोचो जो लोग ये कर रहे हैं वो बिना कहे कितना बड़ा काम कर रहे हैं, हमने उसका वैल्यूएशन नहीं किया, ये हमारी मूर्खता है। हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ा दुष्कर्म इस देश में हुआ है।
अंग्रेजों के हम गुलाम हैं, तो सब कुछ हम भूल गए अपनी चीज़ को। अंग्रेजों ने जो सिखाया वही हमें याद है। तो हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं अंग्रेजों के फॉर्मूले से। जीडीपी निकलता है ग्रॉस डोमेस्टिक। तो मैंने बहुत बार इस देश के अर्थशास्त्रियों से पूछा कि जीडीपी में आप विचित्र विचित्र कैलकुलेशन करते हैं। जैसे भारत की पुलिस है, उस पर जो खर्चा हो रहा है वो जीडीपी का हिस्सा है। अगर चोरियां डकैतियां बढ़ी तो पुलिस का खर्च बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहेगा मेरे जमाने में जीडीपी 10% से ऊपर बढ़ गया। सो व्हाट, पुलिस का खर्च बढ़ गया, यानी चोरियां बढ़ गई, डकैतियां बढ़ गई, अत्याचार बढ़ गए, अनाचार बढ़ गए, तो जीडीपी बढ़ गया, तो क्या बड़ी बात। तो हमारे जो जीडीपी के कैलकुलेशन है बड़े विचित्र हैं। इसमें चोरी हो, डकैती हो, लूट मारी हो तो जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन माताएं बहनें घर में जो करती रहती हैं वो जीडीपी में है ही नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं है। भारत सरकार कोई कैलकुलेशन नहीं करती कि किसी माँ ने 1 किलो पापड़ बना दिए तो जीडीपी बढ़ा कि नहीं, तो कहते हैं कि मालूम नहीं बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं। किसी माँ ने दाल की बड़ी बना दी 5 किलो दाल की, तो जीडीपी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आपका मन क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। किसी ने बड़ी बना दी, किसी ने पापड़ बना दिए, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने गोंद के लड्डू बना दिए, किसी ने मावे का कुछ बना दिया, तो जीडीपी तो बढ़ ही रहा है, लेकिन हम कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ महिलाओं का किया हुआ काम महत्व का नहीं मानते। अंग्रेजों के ये जो अंग्रेज जात है ना दुनिया में, ये महिलाओं के किए हुए काम को काम ही नहीं मानते। आपको मालूम है 2000 साल यूरोप में महिलाओं को पुरुषों से हमेशा कम वेतन मिलता रहा, और आज भी है कई देशों। वो मानते ही नहीं कि इनका कोई काम है। क्यों? वो महिलाओं में आत्मा नहीं मानते। हाँ, यूरोप का सबसे बड़ा दार्शनिक है प्लेटो, वो कहता है कि स्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती, आत्मा सिर्फ पुरुषों में होती है। तो स्त्री जो करे वो बेकार है, पुरुष जो करे वही अच्छा है। तो उनके यहाँ से ये कैलकुलेशन हमारे यहाँ आ गया कि स्त्री कुछ भी करे तो काम ही करेंगे। तो अंग्रेजों का 200-250 साल जो राज चल गया, उसमें हम सब के दिमाग खत्म हो गए, सोचना विचारना बंद हो गया, तो हमने भी वही मान लिया। मैं अब इसको बदलना चाहता हूँ, और मैं ये सराहता हूँ, और मैं ये समझना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि स्त्रियाँ जो कर रही हैं वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है। बस अंतर इतना है कि डॉक्टर को आप फीस देकर उससे एडवाइस ले रहे हैं। हमारी दादी नानी फोकट में वही एडवाइस दे रही है, धनिया खाओ, जीरा खाओ और ये अजवाइन खाओ, आपके पेट की गैस खत्म हो जाए। और ये 3500 साल से वैसे का वैसा है। अजवाइन खाओ तो गैस खत्म होगी। कभी भी आप करके देखो, आप में से किसी को भी बहुत गैस बनती हो, पेट में एसिडिटी की तकलीफ हो, आज से शुरू कर दो। खाना खाया तो उसमें ध्यान रखो अजवाइन ज़्यादा रहे दाल में, सब्जी में वगैरह। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो खाना ख़त्म करते ही थोड़ी अजवाइन ज़्यादा तकलीफ ना कर दे, उसका बैलेंस है काले नमक के साथ। तो थोड़ा अजवाइन और काला नमक मिला के हर खाने के बाद खा के देखिए, 3 दिन में ना आपकी गैस बंद हो तो आप जो कहो मैं हारने को करूँ। ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, ये गारंटी अजवाइन दे रही है, मेरी गारंटी नहीं है, अजवाइन की गारंटी। तो वो कहते हैं बागवट जी कि पित्त को सम रखने के लिए हमारे रसोई में घी के बाद जो दूसरी चीज है वो है। अब एक और बताओ, अपने स्वयं पाक घर में ऐसी ही एक बहुत अच्छी औषध है, उसका नाम है जीरा। जैसे हलन है वैसे ही एक है जीरा। जीरा बहुत अच्छी औषध है। पित्त के जितने भी रोग हैं आपके शरीर में, ये सब जीरे से ठीक होते हैं। पित्त के रोग आप सब समझते हैं, पेट में गैस बनना, पेट में जलन होना, खट्टी खट्टी डकार होना।